अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। आज इतवार के दिन ये वीडियो मैं अपनी छत के ऊपर बैठ के बना रहा हूँ। बड़ा अच्छा मौसम है। कल जो वीडियो आपने हफ्ते को देखी कि जनाब अगर आपको मछली लग जाए तो शिकारी क्या करेंगे, उसमें मेरी शक्ल बड़ी अजीब सी नज़र आ रही होगी। ज़ाहिर बात है, आपको पता है काफ़ी दिन से मैं बीमार चल रहा हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर 190 और 110 है, शुगर भी 350 से ऊपर है। तो मेरे लिए दुआ करें। वो वीडियो इसीलिए कुछ ऐसी थी। आज मैं नहाया धोया फ्रेश हुआ तो रोज़े से पहले अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े की हालत से वाइफ ने कहा कि छत पे चले जाओ। मैंने कहा चलें आप लोगों से बात करूं। इंतहाई अहम मौजू के ऊपर वीडियो बनानी थी मैंने आपसे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मछली के शिकार की दुकानें कहाँ कहाँ हैं। आज जैसा कि थंबनेल से वादा है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बात करूँ, मैं दो अनाउंसमेंटें करना चाहता हूँ। नंबर एक कि आज रात अपावा की मेंबरशिप ख़त्म कर दी जाएगी। नंबर दो कि मेरे पास पट्टे की ज़मीनें आई हैं। जो लोग ज़मीनें किराए पर लेते हैं देते हैं उनको पता होगा पट्टे की ज़मीन क्या होती है। मैंने ताहा के नाम से कंस्ट्रक्शन की कंपनी बनाई है, ताहा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से, ठीक है, और रजिस्टर वगैरह करवाई है। तो मैंने किसी दोस्त से कहा था, उसने कहा जी फिर आप ताहा का हमारे से बिस्मिल्लाह करवाएं, और उसने मुझे सरकारी तौर पर पट्टे की ज़मीनें दी हैं। तो पिंडी के फतेह जंग, झंड, विसाल और आपका अटक, हजरो समेत जितने पूरा पाकिस्तान है, इसके अंदर अगर आप लोग पट्टे की ज़मीनें लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पर्सनल नंबर मेरा आप लोगों के पास है, इस चैनल पर भी चल रहा होगा। तो मैं आपको अच्छी और सस्ती और कंफर्म पट्टे की ज़मीन लेकर दे सकता हूँ। अब चलिए बगैर किसी तमहीद के अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मछली के शिकार की दुकानों की होलसेल मार्केट कौन सी है। तो आज से कई साल पहले ये होलसेल मार्केट कराची में हुआ करती थी, खड्डा मार्केट के अंदर। वक्त गुजरने के साथ साथ खड्डा मार्केट की दुकानें कम पड़ती चली गई, शिकारियों की तादाद कम होती चली गई। फिर एक सियालकोट में जाफरी ब्रदर्स थे। जाफरी ब्रदर्स तो अभी अभी भी हैं, लेकिन जाफरी ब्रदर्स के पास नई वैरायटी नहीं आती। इसके बाद आपका रशकई में एक दुकान हुआ करती थी होलसेल की, फिर मानसेरा में एक दुकान होती थी होलसेल की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज कहते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जुड़वा शहरों यानी कि रावलपिंडी के अंदर, मेज़बान शहर रावलपिंडी के अंदर इस वक्त नाना करके मछली के शिकार की बेशुमार 7 से 8 दुकानें हैं। और 7 से 8 दुकानें जो हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। वो क्यों कि दुकानें साइज में छोटी हैं, बड़ी हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हर दुकानदार के पास एक स्पेशल प्रोडक्ट है। आज मैं आप लोगों को उन तमाम दुकानों का इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले अब्दुल्ला स्पोर्ट्स, जो सालों पुरानी दुकान होती थी, वो आज भी चाइना मार्केट में मौजूद है, जहाँ खालिद उस्मानी साहब, हर दिल अजीज और काबिल एहतराम खालिद उस्मानी साहब मौजूद होते हैं। और वहाँ बाकी दोस्त भी हमारे सीनियर शिकारी मौजूद होते हैं, जो कभी पाक इंग्लैंड क्लब का गहवारा हुआ करती थी। खैर लंबी डिबेटों में नहीं जा रहा। अब्दुल्ला स्पोर्ट्स आज भी चाइना मार्केट में मौजूद है। उसके बाद रब्बानी साहब, अल्लाह बख्शे, अल्लाह उनको जन्म नसीब करे, उनका इंतकाल हो गया। बट फिशिंग स्टोर की जो दुकान थी वो बंद हो गई। उनके बेटे यासिर बट ने भी वहीं ट्रंक बाजार में ही दुकान खोली हुई है। तो दूसरी बड़ी दुकान वो है, उनका नंबर मेरे पास नहीं है, जिनके नंबर अवेलेबल है वो आपको शेयर करूंगा। तीसरी जो सबसे बड़ी दुकान है वो है शेख फिशिंग टैकल, जो शेख तैयब मेरा छोटा भाई चला रहा है, बल्कि हमारी स्क्रूटनी कमेटी के मेंबर भी हैं, जो हमारे अपावा टीम बनाई है उसके मेंबर भी हैं। तो तीसरी बड़ी दुकान शेख फिशिंग टैकल है। उनके पास राड, गरारी, कुंडी, डोरी से लेकर जाल पट्टी तक बहुत बड़ी तादाद में अवेलेबल है। फिर कश्मीरी बाजार के अंदर हरदिल अजीज, मेरा छोटा भाई, मेरा दोस्त, खुर्रम डार की दुकान मौजूद है। खुर्रम डार का नंबर भी मैं दे रहा हूँ। उसके पास भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है और बहुत क्वालिटी मौजूद है। उसके अलावा एक स्पेशलिटी राडों की, गरारियों की हर दुकानदार के पास स्पेशलिटी मौजूद है, जो किसी के पास नहीं है। अगर आप अच्छा और अपनी बजट के अंदर सामान लेना चाहते हो तो रावलपिंडी की जो होलसेल मार्केट है वो आइडियल होलसेल मार्केट है। अब निकलते हैं जरा कश्मीरी बाजार, ट्रंक बाजार, इससे निकल के हम बात करते हैं तो बन्नी मार्केट में आ जाते हैं। बन्नी मार्केट में इस वक्त एट अ टाइम 3 दुकानें हैं। पहली दुकान मेरे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वकास की है, वकास फिशिंग टैकल। दूसरी सीनियर एंगलर अपना मकसूद उस्ताद की दुकान है, मकसूद भाई की। वो पहले खलों का काम करते थे, उन्होंने दुकान खोल ली है। नंबर 3 जहीर बाबर साहब की दुकान है। ये वही जहीर बाबर साहब है जिनका चाइना प्रोडक्ट का फार्मूला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, चाइना मिट्टी का, कि जनाब वो पानी में आटा कैसे तैरता है। खुद शिकारी हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, शिकारियों के लिए नए नए नित नई चीज़ें लेकर आते हैं। हर दिल अजीज हैं। इसी तरह वकास खले भून कर देता है, चारे बना कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन तीनों दुकानों पे बना बनाया मव्वा, जो मैंने खुद भी ट्राई किया, अच्छा मव्वा मिल जाएगा। नंबर 3, अब हम चलते हैं थोड़ा अडियाला रोड की तरफ। अडियाला रोड पे मुबीन की दुकान है। मुबीन बेसिकली एक हाइकर है, और मुबीन क्योंकि हाइकर है तो उसको कैंपिंग का पता है। उसके पास यूनिक टाइप के कैंप, उसके अंदर की फोल्डिंग टेबल, फोल्डिंग बेड्स और कंप्लीट हाइकिंग का सामान आपके बजट के मुताबिक मिलेगा। बल्कि मैंने भी मुबीन से कहा था कि ताहा के पेपर खत्म होने वाले, मैंने कैंपिंग करनी, मुझे अच्छा कैंप लेके दे। उसका फोन आया था कि नवीद भाई आपके मुताबिक कैंप आए हैं, आप आ जाए। तो डिपेंड करता है कि आपने कितने लेने। मैं हमेशा एक चीज़ का कायल हूँ
एक ही बारी लो, अच्छा लो, सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार। तो पाकिस्तान के अंदर जो होलसेल मार्केट है उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि रावलपिंडी जो है होलसेल मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है। इसके अलावा अजीज भाई हैं और भी बेशुमार लोग हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो रावलपिंडी के अंदर शिकार के सामान की इस वक्त होलसेल मार्केट बन चुकी है। आपको आइडियल सामान चाहिए तो आपके बजट के मुताबिक रावलपिंडी से मिल सकता है। वो थोड़ा लेना है, ज्यादा लेना है, जितना भी लेना है आपको यहाँ से बड़ा इजीली मिल सकता है। तीसरी बात ये देख लें, आप मवे तैयार हो रहे हैं। ये आपका मव्वे का हलवा, ये मव्वे का हलवा है। मैंने कहा इसकी जरा गैस भी निकाल लूं, बड़ी कमाल की गैस आ रही है। तकरीबन 90 दिन के बाद जाके तैयार होगा, अभी तैयार नहीं होगा। जब तक कोई भी प्रोडक्ट अपनी ड्यूरेशन पूरी नहीं करती उसका फायदा नहीं होता। नंबर 2, ये मैंने गुड़ के अंदर गंदम भिगोई हुई है, ये भी तकरीबन 2 महीने के बाद जाके सड़वा तैयार होगा। ये जो मवा है, ये मवा चाचा वाला मवा है जो 2022 में मैंने 2021 में मैंने आपको बताया था कि चाचा के हाथ का स्पेशल मवा है। किसी को चाहिए होगा तो मैं इंशाल्लाह गिफ्ट करूंगा। ये मवा तकरीबन प्रिपेयर हो चुका है और इसको 15 एक दिन और धूप लगेगी तो ये 3 साल के बाद 3 साल के बाद अब आके तैयार हुआ है। और इसके बाद ये जो मवा है, ये वो मवा है जो 2022 में मैंने आपके सामने नीचे देसी मवा बनवाया था, जिसमें मैंने अंगूर डाले थे, केला डाला था, हींग डाली थी और मुख्तलिफ चीजें डाली थी। चैनल पर वीडियो आज ही मौजूद है। ये अब आके मौजूद तैयार हुआ है। मवा तैयार कब होता है? मवा उस वक्त तैयार होता है जब ये गैस मारना खत्म कर देता है। अब ये गैस मारना बिल्कुल खत्म कर चुका है और ये अब 100% खेलने के लिए तैयार है। मवे का इस्तेमाल क्या है, मवे को इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये आने वाले दिनों बताऊंगा। ये जनाब लाग है लाग, अंगूरों की लाग है, चीनी और अंगूरों की लाग है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई, ये मैं आपको बता दूंगा। ये चंद चीजें हैं मेरे पास और ये अगर किसी दोस्त को चाहिए होंगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट, फी सबीलिल्लाह मैं दे सकता हूं। और एक चीज और आज ऑन एयर आप लोगों को बतानी मैंने, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। मेरे एक भाई है मुश्तबा भाई, तो मुश्तबा भाई मुझसे काफी नाराज है, टेक्सला में वहां में होते हैं। और मुश्तबा भाई ये देखें, ऑन एयर बता रहा हूं, आपका सामान मैंने पैक करके रखा हुआ है। ये दोनों टाइप के मव्वे और ये राइस पाले शर्ट में चराई, ये आपकी अमानत है। मैं आज आपके अंकल से रब्ता करूंगा, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। इंशाल्लाह उनको आज या कल मैं पहुंचा दूंगा तो आपको आपकी अमानत मिल जाएगी। तो होलसेल मार्केट के हवाले से जितनी डिटेल मैंने आपको देनी थी सारी डिटेल बता दी है। रावलपिंडी होलसेल मार्केट है और पट्टे की जमीनों के हवाले से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो उनसे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। ताहा 9th कर रहा है, 9th के बाद मैट्रिक करेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा आगे जाके नौकरियों की टेंशन में आए, मैं उसको बिजनेस स्टार्ट करवा रहा हूँ। वो पढ़ेगा, वो BA भी करेगा, वो MA भी करेगा, वो बहुत जहाँ तक मेरी ताकत हुई, जहाँ तक उसका नसीब हुआ तालीम हासिल करेगा, लेकिन बीइंग वो एक बिजनेसमैन बनेगा। और बिजनेसमैन बनने की वजह यही है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कल को पढ़ने लिखने के बाद 16 साल के बाद 15 20 हज़ार या 50 हज़ार की नौकरियों के लिए जूते चटखाता फिरे। और यही वो वक्त है जब हमें अपनी सोच को बदलना है। हमें अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की तरह अपने आप को खुद मुख्तार करना है, तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें चाइना की तरह सोचना होगा, हमें इंडस्ट्री लेवल पे काम करना होगा, हमें बिजनेस को तरजीह देनी होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।